एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में गिवन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर राइजेस बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सटीक्वेंट मीटर। हमें गिवन है कि जो कुएं की खुदाई कर रहे हैं उसकी जो फर्स्ट मीटर की कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी 150 रुपीज़, उसके बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज़ देना होगा। इसके बाद अगर 2 मीटर की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखो फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज़ है, फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज़। इसके बाद हमने यहाँ पे 1 मीटर और हमने इंक्रीज़ कर दिया तो यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ और देना होगा। तो आपके पास यहाँ पे 2 मीटर के लिए कितना चार्ज हो जाएगा, 150 प्लस का 50 इक्वल्स टू 200 रुपीज़। इसके बाद अगर हमने 1 मीटर और यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया तो आपको यहाँ पे 50 रुपीज़ और एडिशनल चार्ज देना होगा। तो स्टार्टिंग के 3 मीटर के लिए आपको कितना चार्ज यहाँ पे देना होगा, फर्स्ट 1 मीटर के लिए 150 रुपीज़, उसके बाद में नेक्स्ट 1 मीटर के लिए यहाँ पे प्लस का 50, उसके बाद नेक्स्ट 1 मीटर के लिए प्लस का 50। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ से कितना हो गया 100 और यहाँ पे कितना ये 150, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 250 आ जाएगा। इसके बाद अगर आपने नेक्स्ट 1 मीटर और इंक्रीज़ यहाँ पे कर दिया तो 50 रुपीज़ हमें और देना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 4 मीटर की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना चार्ज आपको देना होगा, यहाँ से देखो 3 मीटर का चार्ज मेरे पास क्या 250, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 250। इसके बाद में यहाँ पे हमें 1 मीटर का चार्ज एडिशनल और देना होगा तो प्लस का हम यहाँ पे 50 लिखेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 300 आ जाएगा। फर्स्ट मीटर का 150 एंड सेकंड मीटर के लिए हम यहाँ पे 150 में प्लस का ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं 3 मीटर की बात करता हूँ तो इसके अंदर हम क्या करेंगे 200 में यहाँ से जो आ रहा आपके पास में 200, इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे 50 ऐड करेंगे तो यहाँ से 250 आ जाएगा। 3 मीटर को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 2 मीटर प्लस का 1 मीटर, और 2 मीटर का चार्ज मेरे पास 200 है और इस 1 मीटर का कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 4th मीटर की बात करूँगा तो 4th को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 मीटर प्लस का 1 मीटर, तो 3 मीटर का चार्ज क्या आपके पास में 250 और 250 में हम यहाँ पे 50 ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 300 आ जाएगा। तो आपके पास में जो लिस्ट है वो क्या आ जाएगी 150, उसके बाद में इसमें 50 ऐड करेंगे तो 200 में 50 ऐड करूँगा तो 250 और 250 में अगर हम 50 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 300 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये चलता रहेगा सो ऑन। एपी में है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो A1, A2, A3 एंड A4। तो यहाँ से देखो A2 माइनस A1 यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 200 माइनस का 150, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में प्लस का 50। और यहाँ से अगर मैं A3 माइनस A2 की बात करूँगा तो 250 माइनस का 200, A3 की वैल्यू कितनी है 250, A2 की वैल्यू 200, यहाँ से भी कितना आ रहा प्लस का 50। देन A4 माइनस A3 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे A4 की वैल्यू कितनी है 300 माइनस का 250 इक्वल्स टू में 50। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर हमारा सेम आ रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज़ द सेम, सार्व अंतर समान है। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, इसलिए दी हुई संख्याओं की सूची एक एपी है और ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में गिवन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। फोर्थ पार्ट में प्रिंसिपल गिवन है हमारे पास में 10,000 रुपीज़, इसको हम मूलधन बोलते हैं और रेट हमारे पास कितने 8% पर एनम, 8% वार्षिक दर हमारे पास में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मिश्र धन इक्वल्स टू मूलधन
1 प्लस दर और यहाँ पावर पे कितना था, टाइम आता आपके पास में, ठीक है। तो a इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पे a आपके पास में क्या हो जाएगा, अमाउंट या उसको हम बोलेंगे मिश्रधन, p आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल या मूलधन, r यहाँ पर रेट है और n आपका टाइम है इन ईयर्स में, ठीक है। तो इसके बाद में हमें देखो फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट ईयर की अगर बात करेंगे तो a1 इक्वल्स टू p की वैल्यू पुट करेंगे, p इक्वल्स टू कितना यहाँ पे 10,000, उसके बाद 1 प्लस r की वैल्यू कितनी गिवन हमें 8%, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो r को हम लिखेंगे 8 अपॉन 100 और यहाँ पे n की वैल्यू हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 10,000, इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे 100, यहाँ पे 100 प्लस 8 नेक्स्ट स्टेप में 10,000 इंटू 108 अपॉन 100। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे 108 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इसके बाद अगर हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर में आपके पास में n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा a2 इक्वल्स टू p की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 10,000, 1 प्लस r की वैल्यू 8 अपॉन 100, फिर टाइम का स्क्वायर, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी 2 है। नेक्स्ट यहाँ पे 10,000 और इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा 108 अपॉन 100 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। इस 2 जीरो से ये कैंसिल आउट होगा और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 108 इंटू 108। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखो 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 से कितना ज़्यादा आपके पास में 100 से ये +8 ज़्यादा है और ये 8 भी कितना +8 ज़्यादा है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसमें 108 में इस 8 को ऐड कर दो या फिर यहाँ पे 108 में इस 8 को ऐड कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 108 में अगर मैं 8 ऐड करूँगा, 108 में हमको 8 को ऐड करना है तो यहाँ से कितना आएगा 6 1 और 1, तो 116, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 11664, इतने रुपीज़ आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। थर्ड ईयर के लिए n की वैल्यू यहाँ पे 3 लेंगे और p की वैल्यू आपके पास में कितनी है 10,000, 1 प्लस r अपॉन 100, r की वैल्यू 8 अपॉन यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। देन यहाँ पे 10,000 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 108 अपॉन 100 का क्यूब। इसके बाद में यहाँ पे देखो 1000 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको 108 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 1259,712 और डिनोमिनेटर में कितना 100, तो यहाँ से 1259,712 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो आपके पास में ये जो टर्म्स है वो क्या क्या आ गई। A1 इक्वल्स टू कितना आया था मेरे पास में, A1 की वैल्यू आई थी 108, उसके बाद में 00, तो A1 की वैल्यू 10800, उसके बाद A2 की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 11664 एंड यहाँ पे A3 की वैल्यू 1259,712। अब यहाँ पे हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पे लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस के लिए A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू 11664 माइनस 10800, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 864
and A3 minus A2 equals to 12597.12 minus 11664 equals to 933.12। इसका मतलब हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका मतलब ये हमारी AP फॉर्म नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज नॉट द सेम, सार्व अंतर समान नहीं है। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्मिंग एन AP, इसलिए दी हुई संख्याओं की सूची एक AP नहीं है और ये इसका आंसर हो जाएगा।